शान्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्री गणेशाय धीमहि। वैसे तो भगवान श्री गणेश की अनेक कथाएं आपने सुनी होगी जो बहुत ही रोचक एवं प्रेरणादायक होती है। एक ऐसी ही महान कथा लेकर क्वीन बीज आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए देखते हैं और जान लेते हैं कैसे बाल गणेश को हर शुभ काम में प्रथम पूज्य का स्थान प्राप्त हुआ है। प्रतिदिन एक नए असुर के शक्ति के आतंक से परेशान सभी देवगण अपनी कथा सुनाने महादेव के पास कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। शंकर और पार्वती कैलाश पर नृत्य में मग्न रहते हैं। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। 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 वो ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। महादेव शिव शंभू की जय, महादेवी पार्वती की जय। आप सभी देवगण यहाँ एकत्रित होने का कारण ज्ञात है मुझे। असुरों की संपूर्ण सेना देवलोक पर आक्रमण करने वाली है। किंतु प्रभु, मैं देवराज इंद्र ये जानना चाहता हूँ कि कब तक हम असुरों के आतंक से ग्रस्त रहेंगे। आए दिन एक नया असुर हम पर आक्रमण कर देता है। एक असुर नष्ट होता नहीं और तभी एक नया असुर उसके स्थान पर सिद्ध हो जाता है। क्या इन सभी असुरों के अंत का एक स्थायी उपाय नहीं है? इस असुरी शक्ति के आतंक के चक्र से हम देवताओं को मुक्ति कब मिलेगी महादेव? आतंक नहीं देवराज, ये चक्र समग्र सृष्टि का है। यहाँ अच्छाई एवं बुराई के मध्य वर्चस्व की लड़ाई चलती ही रहती है। इसीलिए अगर देवता है तो असुर भी है। सत्य है महादेव, परंतु जब कभी असुरों से युद्ध होता है तो निर्दोष जीवन सदा ही नष्ट होता है। बुराई और अच्छाई के इस युद्ध में हम हर बार विजयी हो, ये सुनिश्चित कौन करेगा? उचित है, आप सभी देवताओं में से किसी एक देवता को प्रथम पूज्य का पद प्राप्त होगा, जो बनेंगे देवताओं के आदि देवता, देवताओं के विघ्नहर्ता, असुरों के विघ्नकर्ता। नारायण नारायण। अब प्रश्न ये है कि कौन है देवताओं में सर्वोत्तम जिसे हर कोई पूछेगा सर्वप्रथम? मेरे विचार से प्रथम पूजनीय देव के पद पर इंद्रदेव ही विराजमान होने चाहिए। देवराज इंद्र है समग्र देवता के अधिपति। इंद्रदेव ही तो है जो करवाते हैं वर्षा, जिसके कारण उत्पन्न होता है अन्न और प्राप्त होता है यज्ञ द्वारा देवताओं को भोजन। निसंदेह देव ऋषि नारद के कथन से मैं सहमत हूँ। यदि आप सभी को स्वीकार हो तो। नहीं नहीं, मुझे स्वीकार नहीं है। आप भूल रहे हैं, यदि मैं सूर्यदेव उदय होना बंद कर दूंगा तो संपूर्ण काल चक्र रुक जाएगा। पशु पक्षी मनुष्य जीव जंतु वृक्ष आदि कोई जीवित नहीं रहेगा। समग्र सृष्टि का अंत हो जाएगा। इसलिए प्रथम पूज्य का पद मुझे ही मिलना चाहिए।
कर्म फल दाता शनिदेव प्रत्येक जीवों को उनके कर्मों का फल प्रदान करता हूँ, चाहे वो देव हो, दानव हो या फिर मनुष्य। हर कोई मेरे प्रकोप से डरता है। इंद्रदेव एवं सूर्यदेव ने अपने अस्तित्व का महत्व तो समझा दिया, परंतु मैंने इस संसार के प्रत्येक जीवों को उनके कर्मों का महत्व समझाया। अच्छे कर्मों से व्यक्ति स्वयं अपना भाग्य विधाता बन सकता है। इसी कारणवश कर्म का महत्व समझाने वाले न्याय के देवता ही बनने चाहिए प्रथम पूज्य। शनिदेव निसंदेह आप प्रत्येक जीवों के कर्मों का न्याय कर उन्हें योग्य फल प्रदान करते हैं, परंतु मैं यमदेव उनके कर्मों का हिसाब कर उन्हें स्वर्ग या नर्क प्रदान करता हूँ। अगर मैंने अपना कार्य रोक दिया तो किसी को मृत्यु का भय नहीं रहेगा और इस संसार में मृत्यु चक्र थम जाएगा। इसी कारणवश मैं ही हूँ सर्वश्रेष्ठ देवता। हा हा हा। शांत हो जाइए आप सब। हम देवताओं को इस प्रकार लड़ना शोभा नहीं देता। मैं कार्तिकेय महादेव का ज्येष्ठ पुत्र, देवताओं का सेनापति, असुरों के साथ होने वाले युद्ध में देवताओं को विजय बनाता हूँ। तो क्या मैं इसी कारण सर्वश्रेष्ठ देवता हुआ? नहीं, सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है इसका निर्णय स्वयं महादेव करेंगे। नारायण नारायण। हाँ हाँ, हमें स्वीकार है। महादेव ही सभी देवताओं में से प्रथम पूज्य देवता चुनेंगे। देवी पार्वती, क्या आपके पास कोई सुझाव है? इस समस्या के हल का कौन बनेगा प्रथम पूज्य? मेरे मंतव्य से तो सभी देवता अपने आप में ही सर्वश्रेष्ठ है। किसी एक देवता से यह संसार चलेगा नहीं, और दूसरी ओर किसी एक देवता की अनुपस्थिति में भी यह संसार नहीं चलेगा। सभी देवताओं का अपना एक महत्व है। सभी देवता एक दूसरे के पूरक है। देवी, आपका कथन उचित है, परंतु प्रथम पूज्य का पद किसे प्राप्त हो, इस बात का निर्णय भी लेना आवश्यक है। पिताश्री, मेरे पास एक सुझाव है। क्यों न सभी देवताओं के बीच एक प्रतियोगिता आयोजित करें? उचित है पुत्र गजानन। प्रतियोगिता में भाग लेने से व्यक्ति के अंदर छुपी प्रतिभा दिखाई देती है। प्रथम पूज्य कौन होगा, इस बात का निर्णय प्रतियोगिता से ही होगा। सभी देवगण अपने वाहन पर बैठ पूर्ण ब्रह्मांड का परिक्रमा करेंगे। त्रिलोक की परिक्रमा करके कैलाश पर वापस लौटेंगे। कल प्रातः काल इस प्रतियोगिता का प्रारंभ होगा। क्या मेरा पुत्र गजानन इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगा? पिताश्री, मैं भी प्रतियोगिता में भाग लूंगा। अब तो मेरे पास मेरा वाहन मूषक राज भी है। नारायण नारायण। अवश्य बाल गजानन, आप भी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हो। गजानन तो अभी बालक है, वे कैसे प्रतियोगिता में भाग लेंगे? उनका वाहन मूषक। ब्रह्मांड का चक्कर लगाने का साहस एक मूषक में कहा। कभी भी अपने प्रतियोगी को कम ना समझे। कब कौन कैसे अपने बल एवं चतुराई से आपको परास्त कर देगा, यह आप सोच भी नहीं सकते। किसी भी प्रतियोगिता में विजयी होने से महत्वपूर्ण है उसमें भाग लेना, क्योंकि इससे हमें जीवन में आगे बढ़ने का और समस्याओं का सामना करने का अनुभव प्राप्त होता है। आपका कथन सत्य है बाल गजानन। प्रथम पूज्य की इस प्रतियोगिता में आपको तीनों लोकों का भ्रमण किया है, इसका प्रमाण देना होगा। नारायण नारायण। महादेव शिव शंभो की जय, महादेवी पार्वती की जय। सभी देवता कैलाश के लिए प्रस्थान करते हैं। अगली प्रातः सभी देवगण कैलाश पर्वत पर पहुँचते हैं।
प्रथम पूज्य बनने की प्रतियोगिता प्रारंभ होती है। सभी देवगण पृथ्वीलोक के सभी तीर्थ से पाताल लोक की तरफ प्रयाण करते हैं, परंतु बाल गणेश अपने मूषक के साथ कैलाश के बाहर तक नहीं निकल पाते। नारायण नारायण। बाल गजानन अब पुनः क्यों लौट आए? देवऋषि नारद जी, मेरे वाहन मूषकराज जरा धीरे धीरे चलते हैं। इस धीमी गति के साथ इतने बड़े ब्रह्मांड की परिक्रमा करना तनिक कठिन है, इसलिए मैं उस बड़े ब्रह्मांड के प्रतिरूप की परिक्रमा करूंगा। तात्पर्य क्या है आपका बाल गजानन? देवऋषि नारद जी, किसी बालक के लिए उसका संपूर्ण संसार उसके माता पिता ही तो है। माता पिता के चरणों में सभी तीर्थ होते हैं। माता पिता के हाथों में नवग्रह का तेज होता है। माता पिता की को एक बालक के लिए किसी ब्रह्मलोक से कम नहीं है। यहाँ मेरे पास मेरे माता पिता की परिक्रमा करने की सुविधा है, तो मैं ब्रह्मांड की परिक्रमा क्यों करूं? इसीलिए मैं उस बड़े ब्रह्मांड के प्रतिरूप की परिक्रमा करूंगा। सत्य है गजानन। प्रभु 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 प्रभु। जिस समय बाल गजानन ब्रह्मांड के प्रतिरूप अपने माता पिता की परिक्रमा कर रहे थे, उसी समय बाल गजानन का प्रतिरूप ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहा था। अर्थात सभी देवताओं के लौटने से पूर्व ही बाल गजानन ने अपनी परिक्रमा पूर्ण कर ली है। अर्थात बाल गजानन विजयी हुए। बोलो बाल गजानन की जय। बोलो श्री गणेश की जय। बोलो बाल गजानन की जय। बोलो श्री गणेश की जय। आज बाल गजानन ने ये सिद्ध कर दिया, व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में देखने का सकारात्मक दृष्टिकोण, बुद्धि एवं साहस उसे किसी भी चुनौती में उत्तीर्ण कर सकता है। आज से यह संसार बाल गजानन को विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य श्री गणेश के नाम से जानेगा। श्री गणेश बुद्धि, विद्या एवं कला के देव कहलाएंगे। धर्म का पालन करने वालों के लिए विघ्नहर्ता और दुष्ट जीवों के लिए विघ्नकर्ता बनेंगे गणेश। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा से भगवान श्री गणेश की आराधना करेंगे, उस भक्त के कुंडली से सारे दोष एवं सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। किसी भी शुभ कार्य में किए जाने वाली पूजा या यज्ञ से पूर्व प्रथम पूज्य श्री गणेश की पूजा की जाएगी। बोलो बाल गजानन की जय। बोलो श्री गणेश की जय।